Welcome students. Let us see one more question for Ashoka aptitude test. So this question says a child's bus fare is cheaper than adult fare but it is more than half the adult fare. So कहने का मतलब ये है कि जो चाइल्ड का फेयर है, चाइल्ड का जो बस फेयर है, लेट अस सपोज C. So child का बस फेयर इज़ मोर देन हाफ द एडल्ट फेयर. मान लेते हैं एडल्ट का फेयर ए है, सो ए बाई टू से ग्रेटर होगा चाइल्ड का फेयर एंड लेस दैन द एडल्ट फेयर, मतलब लेस दैन ए. राइट, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव. The next statement is the total cost of a single journey for an adult and two children. So it means A plus twice of C, A plus twice of C will cost 1.2 pounds and the adult fare are multiple of 10p. सबसे पहले देखिए कि सब कुछ p में चल रहा है तो इस को भी हमको p में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 120p. राइट, दिस इज़ द टू इन्फॉर्मेशन वी हैव. एंड द थर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ अडल्ट फेयर जो है वो 10 के मल्टीपल में है. सो हमें ये पता करना है कि एडल्ट का फेयर क्या होगा. ये देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इनइक्वालिटी के रूल अच्छे से पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी में अगर हम सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है. चलिए, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वी कैन टेक दिस, क्या कि चाइल्ड का जो फेयर है वो कम है एडल्ट के फेयर से. ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे हमें पहले इनइक्वलिटी फॉर्म करना होगा. सबसे पहले ये एक्सप्रेशन को देखिए, a प्लस टू सी इज इक्वल टू 120. हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 120. राइट, तो मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे इस एक्सप्रेशन को यूज किया जाए. तो c प्लस सी इज़ लेस दैन a, मुझे a प्लस टू सी चाहिए. राइट, तो मैंने क्या किया, a प्लस टू सी बनाने के लिए पहले मैंने दोनों तरफ a ऐड किया, a प्लस सी, और इधर भी ऐड किया a प्लस ए. दोनों तरफ मैंने क्या ऐड किया, a ऐड किया. राइट, तो आपको रूल पता होगा कि अगर हम सेम नंबर को ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है. सो स्टिल माई इनइक्वालिटी विल बी दिस. सो नाउ आई हैव a प्लस सी विल बी लेस दैन ट्वाइस ऑफ a. राइट, अभी भी मुझे देखिए a प्लस टू सी चाहिए. अभी मेरा a प्लस सी बना है, अब मुझे दोनों तरफ c ऐड करना है. राइट, अगर हम दोनों तरफ c ऐड करें तो बन तो जाएगा लेकिन इधर भी c आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पे स्मार्टनेस हम लोग यूज करेंगे. मुझे पता है कि c जो है वो a से छोटा है. देखिए ध्यान से, a प्लस सी, इधर मैंने c ऐड करा 2a बट इधर मैंने a. तो देखिए लेफ़्ट साइड में मैंने क्या ऐड किया, c, और राइट साइड में मैंने क्या ऐड किया, a. तो क्या इससे मेरा इनइक्वालिटी चेंज होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि c से बड़ा है a. अभी भी देखिए c से बड़ा है a और मैंने राइट साइड में एक बड़े नंबर को ही ऐड किया है. c और a में अगर आप कंपेयर करें तो a बड़ा है, तो मैंने बड़े साइड ही बड़ा ऐड किया है, तो अभी भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा. दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल और यू कैन से मेन स्टेप ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना. हमने क्या किया है, देखिए मुझे इधर c तो ऐड करना ही था. क्यों? क्योंकि मुझे a प्लस टू सी बनाना है. राइट साइड में मैंने a ऐड किया है ना. जबकि वैसे तो सिंपली रूल देखा जाए तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, बट वो ठीक है. बट यहाँ पे हमने और थोड़ा लॉजिक सोचा कि a जो है वो c से बड़ा है, तो लेफ़्ट साइड में तो मैंने देखो c ऐड किया बट राइट साइड में मैंने a ऐड किया और a तो c से बड़ा ही है, तो अभी भी ये इनइक्वालिटी होल्ड रहेगा. राइट साइड अभी भी मेरा ग्रेटर होगा. तो अब मेरा जो एक्सप्रेशन हो गया है, नाउ a प्लस टू सी शुड बी लेस दैन 3a. यही एडवांटेज है. अगर आप यहाँ पे देखिए c ऐड किए होते दोनों तरफ तो आपका यहाँ पे दो वेरिएबल के टर्म्स में आता. अब देखिए a प्लस टू सी की वैल्यू तो मुझे पता है, a प्लस टू सी कितना है 120. सो 120 शुड बी लेस दैन 3a. इसी बात को रिवर्स ऑर्डर में अगर हम कहेंगे तो कहेंगे 3a शुड बी ग्रेटर दैन, सॉरी, 3a शुड बी ग्रेटर दैन 120.
120। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं डिवाइडिंग 3 बोथ साइड. सो a should be greater than 40. This is the first conclusion we can draw. Similarly, let us see the next step. See, we have the another condition that this c should be greater than a by 2. Let us try to use this. C should be greater than a by 2. If we do the multiplication by 2 both sides, so now we will say 2c will be greater than a. Again, मैं इसको a plus 2c बनाना चाहता हूँ. क्यों बनाना चाहता हूँ a plus 2c? क्योंकि मुझे a प्लस 2c की वैल्यू पता है. ठीक है, ध्यान से देखिए, मुझे a प्लस 2c की वैल्यू पता है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, a प्लस 2c के लिए मैं एडिंग a बोथ साइड करूँगा. सो a प्लस 2c एंड दिस a प्लस a, राइट. इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. सो a प्लस 2c is basically 120 should be greater than 2a. इसी बात को रिवर्स ऑर्डर में अगर हम कहें तो ये कहना चाह रहे हैं कि 2a is less than 120. डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, सो a should be less than 60. देखिए, अब दो कंक्लूजन आ गया हमारे पास. a 60 से लेस होना चाहिए और a 40 से ग्रेटर होना चाहिए. तो कंक्लूजन है कि जो a है वो 40 से ग्रेटर होना चाहिए और 60 से छोटा होना चाहिए, राइट. और मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी हैव ओनली वन ऑप्शंस दैट विल सेटिस्फाई एंड इट इज़ 50. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा जो a की जो वैल्यू है वो 50 होना चाहिए, राइट. सिमिलरली we can find the fare for child also, right. I hope कि आप इस सॉल्यूशन को समझ गए होंगे. सो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.